आइए पहले बात करते हैं, जब हम बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो उनके अधिकारों की बात करेंगे। बच्चों का ये अधिकार है कि उनके पास एक परिवार हो जो उन्हें प्यार देता हो, कोई चोट ना पहुंचाता हो, स्पेशल केयर मिले अगर उन्हें स्पेशल नीड्स है तो, यथासंभव उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, साफ पानी और पोषक भोजन मिले, एक सरकार हो जो उन्हें न्याय दे और हमेशा मदद करे, कपड़ा और खाना मिले, a safe place to rest and sleep also, good quality education, खेलने का है तो आराम करने का भी उनका हक है, उनको किसी भी फोर्स चाइल्ड लेबर से बचा के रखना है, फ्री फ्रॉम एनी सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे आज। किसी भी तरह की क्रूर हार्मफुल पनिशमेंट उन्हें नहीं देना, ये बच्चे का अधिकार है। और सबसे बड़ा अधिकार कि हम बच्चों को कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते या हम उन्हें उपेक्षा नहीं दे सकते। आइए हम कुछ आंकड़ों के बारे में बात करते हैं कि भारत में इसकी स्थिति क्या है। अगर मैं कहूँ अब्यूज कितने बच्चे होते हैं तो 3 में से हर 2 बच्चा अब्यूज होता है। आप देख सकते हैं ये हमारे फिगर्स है, 2 in every 3 have been abused। अब आपको लगेगा ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि अब्यूज के अलग अलग तरीके हैं। कई बार हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हम बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और उससे उन्हें किस तरह का नुकसान पहुंच रहा है। एक आप ये फिगर देखेंगे, फैमिली जहां करती है 9 out of 10 बाय फैमिली मेंबर्स, मतलब अगर 10 बच्चे अब्यूज हुए हैं तो केसेस ये बताते हैं उनमें से 9 बच्चे जो है वो परिवार के किसी सदस्य के द्वारा ही हुए थे। और अगर आप कभी हमें ये मन में मंशा होती है कि लड़के ज्यादा होते हैं या लड़कियां, तो आप देखेंगे समान सा ही नंबर है। लड़का हो या लड़की, दोनों को दुर्व्यवहार या उनका शोषण करीबन एक ही दर से होता है, बल्कि देखेंगे बॉयज का नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि प्रकार बहुत अलग अलग तरह के हैं। हमेशा लड़कियों के कुछ इंसिडेंट्स सुनने को ज्यादा मिलते हैं जब हम न्यूज सुनते हैं या पेपर पढ़ते हैं, पर कई बातें ऐसी होती हैं जो खबरों में नहीं आती है, ये घरों के अंदर है। आइए अब देखते हैं ये बात शोषण या दुरुपयोग क्या है। कुछ भी ऐसा करने से जब बच्चे को हानि होती है या संभावित नुकसान होता है जिससे बच्चे का स्वास्थ्य, विकास या सामान्य रखरखाव को हानि पहुंचती है, और ये हमेशा उस व्यक्ति के द्वारा जो जिसके पास जिम्मेवारी है या बच्चा उस पर विश्वास करता है, तो हमेशा शोषण या दुरुपयोग बच्चे का उसी के द्वारा होता है। कि जब भी हम उसे उसके कभी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं या उसके डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी भी जनरल वेलबींग को नुकसान पहुंचाते हैं अपने किसी एक एक्ट के जरिए, तो वो उसका शोषण होता है। बच्चों को हानि कैसे पहुंच सकती है, इसके 4 अलग अलग अब्यूजेस के 4 फॉर्म्स होते हैं। जैसे शारीरिक, फिजिकल अब्यूज होता है, भावनात्मक इमोशनल अब्यूज होता है, यौन जिसे हम सेक्सुअल अब्यूज कहते हैं, या उपेक्षा निग्लेक्ट कहते हैं। निग्लेक्ट को बहुत जगह लोग काउंट नहीं करते कि ये कोई अब्यूज का तरीका है, पर नहीं, अगर बच्चे को निग्लेक्ट किया जाए तो ये भी किस तरह से अब्यूज होता है, हम इसके बारे में देखेंगे आगे। शारीरिक शोषण या फिजिकल अब्यूज, किसी भी तरह की कार्रवाई जो बच्चे के शरीर को किसी तरह से हानि पहुंचाती है या चोट लगी है, और ये आकस्मिक नहीं है। अगर बच्चे को धक्का लग गया कहीं से तो वो आकस्मिक हुआ, पर जब मैंने जानकर मारा तो ये आकस्मिक नहीं है, जानकर मैंने उसको नुकसान पहुंचाया है, जिसमें मारना, थप्पड़ मारना, जोर से फेंक देना, बहुत जोर से, गुस्से में बच्चों को बहुत जोर से झकझोर देते हैं। सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है छोटे बच्चों के साथ, 5 साल के छोटे बच्चों का, जिनका दिमाग बहुत ही कोमल होता है, वो अभी पनप रहा है, तो उस समय अगर इस तरह की कोई कार्यवाही की जाएगी तो बच्चे के मस्तिष्क को बहुत नुकसान पहुंचेगा, बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत नुकसान पहुंचेगा।
तो ऐसा कोई भी एक्ट करने से पहले हमेशा सोचिए कि गुस्सा तो आता है, पर इस तरह का एक्ट बच्चे के लिए कितना नुकसानदायी है। कई लोग जला देना करते हैं बच्चे को, पानी में डुबा देना या गला घोट देना, यहाँ से जहर देना, बीमार कर देना, बच्चे को चोट लगने के जोखिम में डालना। कुछ एक्ट्स तो जैसे मैंने शुरू के बताए, ये खुद हाथ लगा के किए जाते हैं या हम खुद जान के करते हैं, पर कुछ ध्यान भी नहीं दिया, बच्चे को चोट लगने के जोखिम में डाल दिया। मतलब आपको पता है कि बच्चा अगर छत पे खड़ा है, उसे वहां छोड़ दिया अकेले, कोई बड़ा साथ में नहीं है, और वो सीढ़ियों से गिर गया या छत से गिर गया। हमने तो ये सोच लिया बाद में कि वो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, पर क्या वो हुआ? जानबूझकर हमने उसे उस सिचुएशन में डाल दिया, ये सोच जानते हुए भी कि बच्चा शायद वहां पर खुद अपने आप का बचाव नहीं कर पाएगा या अपने आप को बचाने में वो विफल रहेगा। सड़क रोड कई बार क्रॉस करते हुए बच्चों के साथ अगर कुछ हो जाता है। घर में हमने बहुत ध्यान देना है आजकल की सिचुएशन में कि हर चीजें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इतने हैं, बच्चे को शारीरिक नुकसान सबसे ज्यादा यहीं से पहुंचता है। इलेक्ट्रिकल स्विच कभी नीचे रखे हैं, गरम प्रेस रखी है, मदर किचन में काम कर रही है तो गरम पानी का पतीला है, दूध का पतीला है, उसका डंडा सामने है, बच्चा भाग कर आता है, गिरा देता है। कई केसेस में होते हैं कि बच्चे अगर जल गए हैं तो वो कैसे जल गए हैं, हम बाद में सोचते हैं कि ये एक्सीडेंटली हो गया, पर हुआ तो किसी की नजरअंदाजी की वजह से है, क्योंकि हमने उस समय ध्यान नहीं दिया। बच्चों को मारने की बहुत बात सामने आती है, और ज्यादातर हम पेरेंट्स से बात करें या किसी संस्था में जहाँ बात जाते हैं बच्चे, वहां कुछ अगर ऐसा इंसिडेंट होता है और अगर पूछा जाता है कि क्यों मारते हैं, तो हमारे पास अलग अलग तरीके के जवाब हमें मिले हैं, आप देख सकते हैं। कोई पेरेंट कभी कहता है जब मैं बच्चा था तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब उन्हें लगता है कि अगर थोड़ा मार दिया तो इससे नुकसान नहीं पहुंचा तो मेरे बच्चे को भी नहीं पहुंचेगा। या कई बार लगता है मुझे नहीं पता क्या करना, मतलब मुझे इतना गुस्सा आया और वो मेरी बात नहीं सुन रहा था तो मुझे समझ नहीं आया क्या करना है, तो हाथ उठ गया। या कई बार मुझे ऐसा करना होगा या एकमात्र तरीका है जिससे वह सीख लेगा। जब बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं या सीखते नहीं है तो हमें क्या लगता है यही एकमात्र तरीका है, जोर से मारो या बहुत जोर से डांट लगा दो तो बच्चा समझ जाएगा। या कई पेरेंट्स ये भी कहते हैं मैं उसके माता पिता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरा करने का अधिकार है, मतलब अगर मैं उसे प्यार करता हूँ तो मैं मार भी सकता हूँ, मतलब दूसरा कोई हाथ नहीं लगा सकता मेरे बच्चे को, पर मैं मार सकता हूँ। या कई बार ये भी लगता है कि ऐसा करने से चोट नहीं लगती, थोड़ा सा थप्पड़ मारा है चोट तो नहीं लगती है, पर बच्चों के कोमल स्किन को सोचिए और अपना सोचिए कि हमें भी कोई मारता है तो दर्द होता है, ऐसे उसी को भी मारता है तो दर्द होता है। या कई बार हम ये कहते हैं यहाँ हर कोई यही करता है, ये हमारी संस्कृति है, हर कोई मारता है घर पे बच्चों को, उनको सिखाने के लिए, हर कोई उनको डिसिप्लिन करने के लिए ये तरीके अपनाते हैं। या मैं बहुत गुस्सा था और ये हो गया। कोई भी, आप भी मेरे साथ इस मामले अग्री करेंगे कि ये तर्क सही नहीं है। जब हम बच्चों के शोषण की बात करते हैं तब हम बहुत भावुक हो जाते हैं और हमें अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा अवेयर होकर चलना है। आज मैं आपको यहाँ कुछ पिक्चर शेयर करूंगी, हो सकता है आप उसको देख के कुछ भावुक हो जाए, कुछ विचलित हो जाए, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले वार्निंग देना चाह रही हूँ। यह निशान कुछ हाथ के मारने के हैं, आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं। कभी आप इस तरह के निशान देखें तो आपको समझें कि बच्चे के साथ किस तरह का दुरुपयोग हुआ है। ये हाथ से मारने के हैं, ये मुंह पे भी चांटे से ही लगे हैं। यहाँ आप गले पे देखेंगे जब बहुत जोर से किसी ने ऐसे करके दबाया है, ये तब निशान आते हैं। ये कान पे बहुत जोर से जब बच्चों के कान मोड़ दिए जाते हैं या खींचा जाता है तब इस तरह के निशान आते हैं। आंख पे मारने का निशान है।
ये कुछ हाथ पे जब किसी को रस्सी से बांधा जाता है उस तरह के निशान है। ये जले के निशान है, हाथ पे जले के निशान है। ये पीठ पे आप देख सकते हैं किसी बेंच से मारा गया है उसके निशान है। ये भी आप पीछे देख सकते हैं किसी चीज से मारा गया उसके निशान है। सिगरेट से जलाने के निशान है। ये हाथ पे काटे जाने के निशान है। आइए हम बात करते हैं भावनात्मक शोषण क्या है, इमोशनल अब्यूज कैसे होता है। किसी भी बच्चे के भावनात्मक विकास को नुकसान पहुंचाना, जब उसके इमोशंस को हम दुख देते हैं। अब वो कैसे होता है, जब उनको नामों से पुकारते हैं, गलत नामों से पुकारते हैं, नकारात्मक बातें, बहुत ही नेगेटिव बातें बच्चों को बोलना, नेम कॉलिंग जिसे हम कहते हैं, या तुम कुछ नहीं कर सकते, गलत गलत शब्द उनके सामने बोलते रहना, हमेशा तुम ये नहीं कर सकते, दूसरा ये कर सकता है, अपने काम देखो। ये सब चीजें जब हम बच्चों के सामने बात करते हैं, आप सोचिए इसके इमोशंस को कितना नुकसान पहुंचता है। सबसे जरूरी प्यार ना करना या जताना। सबका अलग अलग तरीका होता है प्यार करने का, मैं मानती हूँ। बच्चों को प्यार की भाषा बहुत समझ आती है, मैं ये सोचती हूँ। कई बार पेरेंट्स कुछ प्यार करते हैं पर उसे जता नहीं पाते, पर मुझे लगता है छोटे बच्चों को जताकर सिखाना बहुत आसान होता है। जब उन्हें जताएंगे उन्हें पता लगेगा वी आर लव्ड, वी आर केयर्ड बाय आवर पेरेंट्स, वो हमें प्यार करते हैं। इसी तरह जिस भी जगह जाते हैं बच्चे, चाहे वो किसी सेंटर में जा रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे टीचर्स का हाव भाव देखकर ही समझ जाते हैं कि वी आर लव्ड, वी आर स्पेशल फॉर देम। और मेरे ख्याल से तब वो आपकी हर बात सुनते और समझते हैं। तो डराना या धमकाना ये भी उनके इमोशनल अब्यूज का ही एक तरीका है। कमरे में बंद कर देना, लगता है मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, मैंने तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, और बच्चा कितनी देर उस कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठा रहा और उसको किसी पनिशमेंट के तौर पे वहां रखा गया, ये उसकी भावनाओं को बहुत नुकसान पहुंचाता है। Again, sometimes telling them they are unloved, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं थी, तुम क्यों आए हो, बिल्कुल बेकार हो। इस तरह की चीजें जब हम बात करते हैं तो ये सही नहीं है। और कभी कभी होता है कि कुछ जगहों पे जब बच्चों से कुछ काम लिए जाते हैं, मैं समझ सकती हूँ और हम भी मानते हैं ये, बच्चों को हमने कुछ डेली चीज जरूर सिखाने चाहिए कि घर के वो काम करते रहे। पर कुछ जगह पर जब बच्चों के साथ बहुत ज्यादा उन्हीं पे डिपेंडेंसी हो जाती है कि छोटे बच्चे की वही ये काम करे, लड़की है छोटी, अगर सारे काम वही घर के कर रही है हमारी कंफर्ट के लिए, तो ये उनका इमोशनल अब्यूज है। शोषण या दुर्व्यवहार से तनाव बढ़ता है। तनाव जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। हमें ज्यादातर लगता है कि स्ट्रेस जो है वो बड़ों का वर्ड है, बड़ों को स्ट्रेस होता है। क्या बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता? हम अपने इमोशंस को अगर सोचिए, जिस दिन हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है, क्या हमारा काम करने में मन लगता है? क्या हम अपना काम उसी तरीके से कर पाते हैं जिस तरह से हम रोज करते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। जिस जगह मैं काम पे जाती हूँ, अगर मुझे लगता है कि किसी दिन मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कुछ जोर से बोल दिया या मेरे तरीके को गलत बताया, मुझे क्रिटिसाइज किया, तो क्या मेरा मन उस दिन काम पे लगेगा? बिल्कुल नहीं। मेरी परफॉर्मेंस लेवल बहुत कम हो जाती है उस दिन। तो उसी तरह हम बच्चों को सोच सकते हैं, हमें तो फिर भी शायद स्ट्रेस लेने का अनुभव है, हम समझ सकते हैं कि तनाव क्या होता है। वो बच्चे जो छोटे हैं जिन्हें तनाव का भी अनुभव भी नहीं है, पर मस्तिष्क में तो वो दबाव पड़ता है, तो वो अपना काम किस तरह से करेंगे? स्कूल में अगर जा रहे हैं वहां उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? जो वो करना चाह रहे हैं शायद वो भी नहीं कर पाएंगे।
और जब ये दुर्व्यवहार, ये अब्यूज बहुत ज्यादा हो जाता है तो दिमाग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, हमें इसका भी ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे यौन शोषण की, सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज दो तरीके से होता है, एक होता है जिसमें बच्चे का इस्तेमाल होता है और एक होता है जहां बच्चे को छुआ भी नहीं जाता। अब हमें दोनों तरह से जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज होता है। एक है शारीरिक संपर्क, जिसमें हम पता है बलात्कार या मौखिक सेक्स, हस्त मैथुन जिसे आप मास्टरबेशन कहते हैं, चुंबन, रगड़ना, कपड़ों के बाहर से बच्चे के शरीर को अनुचित तरीके से छूना। तो बच्चे के साथ कभी भी इस तरह का जब गलत व्यवहार होता है, उसके शरीर को छूकर, चाहे वो उसके कपड़े के बाहर से ही छूकर होता है, ये उसका सेक्सुअल अब्यूज है। कुछ ऐसा अब्यूज होता है जिसमें बच्चे को छुआ नहीं जाता पर बच्चे को कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है, जिसे हम कहते हैं गैर संपर्क गतिविधियां। जैसे बच्चे को यौन गतिविधियां दिखाना, उसमें शामिल करना, फोटो खींचने के लिए उसे शामिल करना, बच्चे को अनुचित यौन व्यवहार करने को प्रोत्साहित करना, उसे बार बार कहना उस बात के लिए, उसके साथ इंटरनेट पर अनुचित संबंध बनाना। तो जब हम चाहे हमने बच्चे को छुआ नहीं है पर उसको अगर हम कभी फोटोज भी ऐसी शेयर कर रहे हैं, कभी मूवी भी ऐसी दिखा रहे हैं, या कोई और कहीं मूवी देख रहा है उसको बच्चे को वो दिखाना, तो ये हर तरह की चीज जो है वो बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इस तरह की कोई भी सिचुएशन पॉक्सो के अंदर आती है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर आती है। अगर ऐसी गतिविधियां कहीं भी होती है तो इसकी सीधी रिपोर्टिंग है, और ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। ये नहीं कि आपको पता लग गया और आप चुप करके बैठ गए, ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं से भी पता लगा है कि बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है, बच्चे ने आपको खुद बताया है, तो इसकी रिपोर्टिंग करनी बहुत जरूरी है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर आपको तीसरे बंदे से पता लगता है, कई बार होता है ना, आपको लगता है कि मुझे तो तीसरे ने बताया, तब आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, पर आप कोशिश करिए जिसको बच्चे ने डायरेक्ट बताया या जिसने ये चीज होते हुए खुद देखी है, वो उसे बताएं, आप उसे एम्पावर करिए कि ये लीगल रिक्वायरमेंट है और तुम्हें रिपोर्ट करना जरूरी है। बच्चे की कोई भी ऐसी गतिविधि आप अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप में या किसी और को भी बताना कि ये चीजें आप नहीं रख सकते हैं, ये बिल्कुल अब लीगली इलीगल है। उपेक्षा की बात करते हैं जिसे हम निग्लेक्ट करते हैं। कई बार कहते हैं कई लोग इसे नहीं समझते कि ये अब्यूज है। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, इसमें दो सिचुएशंस होती हैं। कुछ फैमिलीज को हम जानते हैं कि वो फैमिलीज ऐसी हैं, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, बच्चे को अच्छा खाना कपड़ा नहीं दे सकते हो, हम उसे उपेक्षा नहीं कहेंगे। वो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, प्यार देते हैं और अपनी पूरी मेहनत से कोशिश करते हैं कि उन्हें सब कुछ मिले, पर जितने उनके पास रिसोर्सेज है वो उतने में ही उनको दे सकते हैं। हम उन जगहों की बात कर रहे हैं जहां सब कुछ है, अच्छे वेल सेटल्ड पेरेंट्स होते हैं, वर्किंग होते हैं, पर शायद समय नहीं होता या ध्यान और चीजों में होता है, बच्चे को वो समय नहीं दे पाते। क्या उसने ठीक से खाया है कि नहीं, क्या उसे न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है कि नहीं, पढ़ाई समय से हो रही है कि नहीं, कपड़े रोज चेंज कर रहा है कि नहीं, नहाना धोना, अपने को क्लीन रखना, ये चीजें जिम्मेवारी कई बार हम टोटली केयर टेकर्स पे छोड़ देते हैं, और अगर बच्चे को वो पूरी नहीं मिल पा रही है तो ये बच्चे के लिए निग्लेक्ट है। मूल जरूरत ना मिल पाना जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। और बच्चे के विकास के लिए क्या जरूरी है? अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़े मिले, उसको रहने की जगह हो उसके पास, पढ़ाई हो उसके, सीखने को कुछ हो उसके पास, ये सब बच्चे की मूल जरूरतें हैं। उसको अच्छा सेहतमंद जीवन मिले, उसे किसी नुकसान से बचाना ये जरूरी है, उसके स्वास्थ्य या दवाओं का ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। बच्चा बीमार है पर उसकी दवाइयों का अगर ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कई बार होता है पेरेंट्स, हमने कई जगह काम करके देखा है कि
थोड़ा बुखार है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, पर हम ये सोचते हैं कि अगर वो स्कूल चला गया तो चलो टाइम वहां उसका निकल जाएगा, थोड़ा मैं भी अपना काम कर लूंगी घर पे। पर बच्चा उस स्थिति में क्या स्कूल में बैठ सकता है? क्या वो अपना काम कर सकता है? या बच्चे ने कपड़े गीले कर दिए हैं और बहुत समय तक अगर वो उसी कपड़ों में रहा तो वो उसको निग्लेक्ट है। तो ये चीजों का ध्यान रखना, दवाओं का उसका समय से देना। कई बार ये भी होता है कि कुछ बच्चों को अगर कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, पेरेंट्स चाहे वो अनजाने में ही करते हैं, पर उसको दवाई वो दे दी जिससे बच्चा सोया रहे, ज्यादा परेशान ना करे। तो हमें इन चीजों के बारे में बताना कि ये बच्चे के लिए नुकसानदेही है। अगर एक दिन में एक गोली है और आप उसे 2 दे रहे हैं कि चाहे वो शांत रहेगा, सोएगा और मुझे परेशान नहीं करेगा, तो बच्चे के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। और सबसे जरूरी है उसे प्यार और सुरक्षित वातावरण मिलना। अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो उपेक्षित महसूस करेगा। बच्चे में कुछ संकेत हम आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं क्या हो सकते हैं, जिससे हमें पता लगे कि क्या बच्चे का अब्यूज हुआ है। मैं आपको एक बात आपका इस तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगी कि मैं जो भी यहाँ पर आपको साइंस कह रही हूँ या बता रही हूँ कुछ संकेत, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 100% उसका अब्यूज हुआ है। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहती हूँ कि अगर आप कभी ऐसे साइंस देखें तो हो सकता है बच्चे को कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंचा है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है। पर जरूरी नहीं कि ऐसा हुआ है, बस हमें सतर्क रहने की जरूरत है और हमें उसके बारे में और जानकारी या जान पड़ताल करने की जरूरत है। कई बार हमें देखते हैं कि बच्चे की चोट लगी है या उसे कोई दर्द हो रहा है, मतलब पता नहीं किस वजह से हो रहा है, उठने बैठने में हो रहा है। आप बच्चे को चलते, हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं हमारे सेंटर में कि चल रहा है, फिर रहा है, क्यों उठते हुए उसे दर्द हुआ, बैठते हुए उसे दर्द हुआ, मतलब उसे कहीं चोट लगी है। बच्चा शायद अपने आप आकर नहीं बताएगा कि मुझे किसी ने मारा है या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। हमेशा डरे समय रहना, सबसे ज्यादा ये देखना कि अगर जब लगता है हमें कि बच्चे बहुत डरे सहमे रहते हैं, ऐसा क्यों है उनके साथ, ऐसा क्या होता है कि वो हमेशा डरे रहते हैं। या छुट्टियों के बाद जब वो स्कूल में है वहां आ रहे हैं या किसी सेंटर में आ रहे हैं तो दिखते हैं कुछ जले के निशान है, या हमेशा तभी चोट लगी होती, क्या ज्यादा समय घर पे रहने से ऐसा तो नहीं, कोई ना कोई ऐसी वारदात होती रहती है उनके साथ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को चोट लगी है, आप देखते हैं और आप उससे पूछते हैं, वो कोई और आपको कहानी बताएगा और आप घर वालों से पूछो तो वो कोई और जानकारी देगा। तो जब दोनों अलग अलग बात होती है तब भी हमें जांच करना बहुत जरूरी है कि शायद कुछ ऐसी बात है जो बच्चा नहीं बता रहा है। सही तरीके से बच्चे के खाने पीने, स्वास्थ्य और सफाई का ख्याल न रखना। जब बच्चे आते हैं स्कूल्स में या कहीं पर भी जहां दिखता है कि वो साफ सुथरे कपड़ों में नहीं है, रोज शायद नहीं उनकी क्लीनलीनेस का कोई ध्यान रखना, तो उसके बारे में बात करना, उनके पेरेंट्स के बारे में से बात करना इस बारे में। कई बार बच्चे खेल के जरिए बताते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, मतलब वो ज्यादातर ये तरह की चीजें कई बार उसके थ्रू पता लगती हैं जो वो मुंह से नहीं बताते, पर ऐसा खेल खेलते हैं कि आपको लगता है ये ऐसा क्यों खेल खेल रहा है, ऐसा इसने कहाँ देखा होगा। जो चीज उसकी उम्र के हिसाब से नहीं है, मतलब उसने कहीं देखा है तभी वो ऐसा खेल खेल रहा है, तो हमें सतर्क होने की तब जरूरत है। कई बार वो घर नहीं जाने चाहते किसी एक व्यक्ति के साथ, या जहां वो बच्चे सीखने आते हैं वो किसी एक स्टाफ के साथ, क्यों नहीं जाना चाहते उसके साथ? क्या वो उसे डराता है, धमकाता है या उसके साथ कुछ गलत करता है? कई बार घरों में होता है कि अचानक व्यवहार में बच्चों में तब्दीली आ जाती है, कुछ लोग घर में आए होते हैं और एकदम से बच्चा बिहेवियर चेंज हो जाता है। हम लोग को लगता है नहीं, लोग आते हैं इसलिए ये परेशान हो जाता है, पर ऐसा तो नहीं है। शायद कोई एक ऐसा आता है जिसके आने से वो परेशान होता है, किसी ने शायद कभी कुछ ऐसा कहा या उसके साथ कुछ किया जिसकी वजह से वो परेशान होता है। या कभी बच्चे ऐसे बैठे आते हैं, कोई ऐसा हाथ पीछे से, एकदम बच्चा उछल पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो बड़े से एकदम से डर जाएगा।
परिवार में माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य जब ठीक नहीं होता, बहुत तनाव होता है या कोई नशे का आदी होता है, तब हमने बहुत जरूरी है कि हम उन फैमिलीज के साथ बात करें। कहीं बच्चे के साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा, क्या पता बच्चे के साथ, जब क्योंकि आप भी इस बारे में जानते होंगे, जब कहीं फैमिलीज में मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं या कोई ज्यादा वहां पर ड्रिंक वगैरह के अल्कोहलिक्स होते हैं या वहाँ बहुत ज्यादा टेंशन है फैमिली में, तो फ्रस्ट्रेशन और डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो बच्चे पे भी उसका असर हो सकता है। तो हम लोग ज्यादातर फैमिलीज के साथ बात करते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी सिचुएशन है, कोशिश करिए, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ है, बच्चे को वहां से अलग रखिए, दूर रखिए, उसकी भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। या अचानक बच्चे बिस्तर गीला करना शुरू कर देते हैं, जो पहले नहीं करते थे, पर शायद कोई चीजें ऐसी, डरते हैं बच्चे सोते हुए, कोई बात हुई है, कुछ हुआ है, और जब अचानक भी बिस्तर गीला करना शुरू कर देते हैं, तब हमारी बहुत जरूरत है उसकी डॉक्टरी जांच भी कराएं या हम पता करने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होना शुरू हो गया है। कई बार बच्चों के लिए संचार करना, बात करना जिनके लिए मुश्किल होता है, हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं जिनके ये कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है, वो नहीं हमसे बातचीत कर पाते, तो उनके लिए हम लोग ऐसे कम्युनिकेशन बोर्ड्स भी बनवाते हैं और यहाँ वो बच्चा हमें पॉइंट करके बता सकता है, पिंच किया या मुझे स्लैप किया या मुझे यहाँ पर मारा, इस तरह की कई निशान यहाँ पर बने हुए आप देख सकते हैं, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। तो बच्चों को हम उस तरीके से सिखाते हैं कि वो इन्हें देखकर बता सके कि क्या हुआ उनके साथ। गुड़ियों से खेलते हैं, उनके जरिए वो कुछ बता सकते हैं कि क्या हुआ उनके साथ। ये छोटी सी मैं एक लड़की की आपको छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। ये जब किसी एक केंद्र में आई थी, वहां पर वो बहुत समय से आ रही थी, पर उसने कभी भी कुछ बोला नहीं, बस थोड़ा खेलती थी, थोड़ा लिखती थी, थोड़ा सा जो सिखाने की कोशिश करते थे वो सीखती थी, पर कभी वो कुछ बोलती नहीं थी, जबकि हमें ये पता था कि वो बोल सकती है। बहुत समय बाद उसने एक दिन ऐसा चित्र बनाया जो ये आप नीचे देख रहे हैं फोटो, सॉरी, चित्र देख के समझ में आया कि शायद उसके साथ कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन थी। सो काफी शायद उसका अब्यूज हो रहा था, जिसके बारे में फिर हमने उसके साथ, जिसके साथ काम करना, फैमिलीज के साथ और बच्चे के साथ शुरू किया। तो इस तरह की काफी, जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, इंसिडेंसेस पता लगते हैं, और हमेशा नहीं होता कि बच्चा आपको आके सामने मुंह पे बता दे, धीरे धीरे काम करना पड़ता है इसके बारे में, तब हमें पता लगता है कि किस तरह से बच्चे का अब्यूज हुआ है।